हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से जो है कुछ जनरल क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करता है। इसमें कुछ क्वेश्चन एनपीसीआई से रिलेटेड है और ये सारी चीज़ें लेकर आते, और दूसरा है सेलेक्ट कोर्स और ब्रांच कैसे करें। तो यहाँ पर भी लेकर मैं बात करूँगा। सबसे पहले दोस्तों यही बताना है कि अगर आपको स्कॉलरशिप जो अपनी फिल करानी हो तो फास्ट माइंड फोटेक सोल्यूशन में कांटेक्ट कर ले। यहाँ पे जो है दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो उसकी फीस है ओनली 16 फीस है। यूपी एनएसपी फ्रेश कोई भी आप पढ़ाइए तो इसके चार्जेस ये ही है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और पूरी बात आपको वीडियो में मैं बताता हूँ। सबसे पहले फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसको मैं बता दूं कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31 तक रखी गई। यानी आप अपने फॉर्म की जो भी डेट है उसको 31 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, 31 दिसंबर तक है, क्योंकि फॉर्म अभी रिसेंटली खुला है। जबकि फॉर्म हर साल जो है 1-2 महीने पहले ही से आ जाता है, फिर डेट एक्सटेंड किया था, लेकिन इस बार फॉर्म बहुत लेट आया है तो फॉर्म जो है 31 तक भरा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। दूसरी यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सवाल के अंदर जो परेशानी होती है, तो यहाँ पर फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों फाइनल प्रिंट परेशानी होने की जरूरत नहीं है। फाइनल प्रिंट जो है 2 से 3 दिन के बाद निकलता है, ये मैं आपको बता दूँ। यानी जब आप अपनी स्कॉलरशिप को लॉक करते हैं, ठीक है, आपने अपनी स्कॉलरशिप को लॉक किया, मान लीजिए कि आज 5 तारीख है, आपने स्कॉलरशिप भरा और स्कॉलरशिप को लॉक कर दिया। ठीक है, लॉक हो गई आपकी स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप 2 दिन के बाद आप 24 से 48 घंटे के बाद आप निकाल सकते हैं। यानी या तो कल छः में, नहीं तो 7 में डेफिनेटली आपकी स्कॉलरशिप आपके हाथ में आ जाएगी। तो आप अपना फाइनल प्रिंट निकाल कर उसको जमा कर सकते हैं। ये है, अगर आपको स्कॉलरशिप भरने में भी कोई दिक्कत आए तो आप ये जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो है, जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सवाल है वो है एनपीसीआई सत्यापन कैसे करें। अब एनपीसीआई सत्यापन के लिए आपको करना क्या है, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। पहले बात को अच्छे से समझ लें आप। सबसे पहली चीज़ कि सबसे पहली चीज़ कि दोस्तों आपको अपना एनसीपीआई को सत्यापन करने के लिए आपको पहले चेक करना होगा कि आपका अकाउंट जो है एनसीपीआई मैपिंग हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर या आधार में आप जो है क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस। अब जाहिर सी बात है, बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी मौजूद है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर कैप्चा डालेंगे तो ये शो करेगा, मैं इसको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर ये, और वो जैसे क्लिक करेंगे आपका आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना मस्ट है, इसमें ज़रूरी है, तभी आप चेक कर पाएंगे, अदरवाइज आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे आधार नंबर, ये कैप्चा और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे सेंड ओटीपी क्लिक किया लॉगिन करके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आ गया, और यहाँ पर मुझको जो है अब अपना जो है वो डालना है ओटीपी को। तो मैं ओटीपी अपना डाल के और आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको लॉगिन पे क्लिक किया, आपके सामने खुलकर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरी आधार की कंप्लीटेड सर्विस है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक सेटिंग। ठीक है, बैंक सेटिंग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको स्टेटस बता देगा कि आपका अकाउंट किस बैंक से जुड़ा हुआ है, किससे लगा हुआ आधार के साथ, ये पूरी डिटेल तो आपको यहाँ मैपिंग जो है ये दे देगा। तो इसका मतलब आप यहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर नहीं है तो आप अपने बैंक में जाइए और वहाँ जाके आप आसानी के साथ चेक कर लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये तो इजी हो गया। अब इसके फाइनल प्रिंट में डिटेल ब्लैंक आ रही है। अब जाहिर सी बात है, कभी कभी सर्वर एरर होता है, तो उस कंडीशंस में जो है ये नहीं निकलता है। तो आप इसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको जो है ये हो जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे रहेगी दोस्तों, अगर आपका एनसीपीआई को कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपना नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप वहाँ से नंबर लेकर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपको दिक्कत आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लीजिए, किसी भी तरह की दिक्कत आए तो आप कॉन्टेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके फाइनल प्रिंट नहीं है। तो दोस्तों मैं फाइनल प्रिंट के बारे में बता दूं कि फाइनल प्रिंट जो है वो आपका सर्वर एरर होता है। इसके लिए सेलेक्ट कोर्स और ब्रांच कैसे भरे। तो दोस्तों सेलेक्ट कोर्स का मतलब ये कि आप जब स्कॉलरशिप शुरू में लोगों ने भरी थी तो अब नहीं आ रहा था। जब आप स्कॉलरशिप, इस सेलेक्ट कोर्स का मतलब कि आपका बीए, ठीक है, इसको समझ लीजिए, या बीएससी, या जो है आपका क्या नाम है एम बी कॉम, या कोई भी हो, आप उसको जो है चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर फर्स्ट ईयर है, ठीक है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, कोई भी है उसको आप चूज़ कर लिया, एम ए के एम एस सी कोई भी है तो उसको जो है चूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं।
एक बात और यहाँ, ठीक है, अगर इसमें दिक्कत आए तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। अगला है पासवर्ड रजिस्ट्रेशन इनवैलिड है। अगर आपका पासवर्ड वो जो है इनवैलिड बता रहा है तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको स्कॉलरशिप की साइट पर आ जाना है। जैसे आप स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आते हैं, आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट लॉगिन पर आपको क्लिक करना है, तो आपको आ जाना है। तो उससे पहले एक चीज़ और भी आप देख लें कि लिखा समझ है, जिन्होंने अभी तक सीडिंग नहीं कर सकेगा आधार सीडिंग करा ले, तो ये आप सीडिंग कराना मस्ट है ताकि आपकी सीडिंग ये हो सके। ओके, तो यहाँ पर आप आ जाइए। आने के बाद आप फ्रेश हैं कि कौन सा ओपन कर रहे हैं, इसको ओपन करिए। और कोई भी जो है, अगर आप रिन्यूअल है आपका तो रिन्यूअल को भी कर लीजिए, फ्रेश है, दोनों सिमिलर है, सेम है, बस थोड़ी सी क्राइटेरिया बदलता है। तो आप इंटरमीडिएट या पोस्ट मैट्रिक कोई भी आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के साथ ही यहाँ पर जाकर आप पोस्ट मैट्रिक पर क्लिक करके, अगर आप फ्रेश के हैं तो यहाँ पे फ्रेश पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन जो नंबर उसको डाल के आप पासवर्ड वगैरह ले सकते हैं। और अगर आप जो है क्या नाम है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बाद आपको सीधे आ जाना है रिन्यूअल पर। रिन्यूअल पर का भी क्राइटेरिया यही है, कोई बदलाव नहीं है। आप यहाँ जाकर अपने पासवर्ड, जो भी पासवर्ड इनवैलिड है, उस इनवैलिड पासवर्ड को आप यहाँ से पा सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन नंबर ये 2324 का होगा, अभी ये बदला नहीं है ये रजिस्ट्रेशन। और आपको मैं फ्रेश पे भी दिखा दूँ तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको यहाँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट करके रखना होगा, ये मस्ट है। जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके आप ज़रूर से रख लें, तभी जाकर आप जो है पासवर्ड रिकवर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने नंबर दिया हुआ है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा मैं इसको भी बता दूंगा, ताकि आपको जो स्कॉलरशिप भरने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। अब स्कॉलरशिप भरने में आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। तो आप स्कॉलरशिप भरने में ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, इस डॉक्यूमेंट्स को आप ध्यान से देख लीजिए। आधार कार्ड, मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट्स क्या होती है। दोस्तों कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होती है ये ओबीसी से रिलेटेड है। अब आप में से बहुत से माइनॉरिटी वालों को मैं बता दूं कि कोई भी इनकी जो है, जो बच्चे ओबीसी कैंडिडेट हैं लेकिन माइनॉरिटी नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आपकी ओबीसी की सर्टिफिकेट नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी लगेगी इनकम सर्टिफिकेट। और जनरल में अगर है तो भी आपकी इनकम सर्टिफिकेट लगनी। बाकी जो है एससी और ओबीसी, ये चीज़ का ध्यान रखें, एससी और ओबीसी के जो है ये कैटेगरी की सर्टिफिकेट लगनी है, सिग्नेचर नहीं लगनी है, ये आपको बता दूँ। ये सॉरी, ये गलत है, फोटोग्राफ भी वो ऑटोमेटिकली आधार से उठा रहा है। बैंक डिटेल लगेगी, निवास का कोई इसमें वो नहीं है। और बाकी स्टूडेंट, ये तो मतलब जो है 9th और 10th का है, लेकिन क्राइटेरिया यही है। तो मैं इसको और भी चीज़ें, अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो आपको सर्टिफिकेट्स के बारे में ये चीज़ें जान लें, ये चीज़ें आपकी होनी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, और ज़रूर से आप फातिमा इन्फोटेक सॉल्यूशन से भी कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ से भी आपको जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कांटेक्ट करिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।